अच्छा बेटा, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फेब मार्च 2024। तो यहाँ पे पहले केस स्टडी को देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड हमारे पास डेटा रिस्पॉन्स आया हुआ है। AI is a form of technological progress. It involves computers or computer-controlled robots engaging in tasks usually performed by humans. लॉजिकल है, जाहिर सी बात है बेटा। मशीन खुद तो काम नहीं करेगी ना कोई उसके लिए एक बंदा होना चाहिए जो उसको ऑपरेट करे। Many businesses invest in AI to reduce their cost. आपकी कॉस्ट कम होती है। To increase their efficiency by reducing human errors and to raise business revenues and profit. कहता है कि बेटा तीन चीजों के लिए हम लोग एआई को यूज करते हैं। पहला है खर्चा कम करने के लिए, दूसरा एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, और तीसरा बिजनेस के रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। सही, आगे आइएगा जरा। The COVID-19 pandemic has accelerated this process from increased use of contactless card payment system to large scale investment in driverless taxis. कहता है कि यार इन लोगों ने कार्ड सिस्टम अपना ऐसा बनाया जिसके अंदर आपको टच करने की या कांटेक्ट उससे फिजिकल कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या कर दिया बेटा, ऐसी टैक्सियां बनाती हैं जो बिना ड्राइवर के चलती हैं। In China, a leading internet search company plans to follow some of its rivals in the United States by starting driverless taxi service in 100 cities by 2030। कहता है कि तकरीबन 100 शहरों में हम लोग ड्राइवरलेस टैक्सीज के जो है ना काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सारी बातें अपनी जगह, एफिशिएंसी बढ़ेंगी, ये होगा वो होगा। बट बेटा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी ना। पहली बात तो ये आ गई आपके पास। दूसरी बात बेटा, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स भी बढ़ सकते हैं। एक्सीडेंट्स कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि बेटा जब ह्यूमन गाड़ी चला रहा होता है ना, एक ह्यूमन जब गाड़ी चलाता है तो वो हर चीज को देखता है। ठीक है, वो हर चीज को देखता है, क्योंकि इसीलिए कहते हैं ना हमारे पास जो 5 सेंसेस हैं, कई लोग 7 भी कहते हैं, कई लोग 6 कहते हैं, खैर जो भी है, हमारे पास जो सेंसेस हैं वो अल्लाह ने इंसान में डाली है, वो इंसान मशीन में नहीं डाल सकता। तो बेटा कुछ चीजें होती हैं जो इंसान बेहतर करता है मशीन से, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, दिमाग से नहीं सोचना, दिल से सोचना। अब ये चीजें मशीन तो नहीं करती ना, तो इन चीजों की वजह से एक्सीडेंट्स आपके हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। खैर एनीवेज, नेवरदलेस the pace of growth in AI has raised concerns that this will result in increased unemployment। देखो उसने खुद ही बोल दिया जो बात मैंने पीछे कही। One study suggests that up to 38% of US jobs are at risk from automation by the mid 2030s। कहता है कोई 38% जो है लोगों की नौकरियां चली जाएंगी 2030 के मिड तक इन यूएस। टू डेट जापान हैज बिटवीन 200 to 300 एआई कंपनीज। कहता है कि यार जापान जापान में 200 और 300 एआई कंपनीज हैं। It is also the leading supplier of industrial robots and third behind China and the US in spending on research and development। कहता है भाई ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा पैसा लगाता है, यानी कि दुनिया में तीसरा मुल्क है, मतलब तीसरे नंबर पे आता है रैंकिंग के हिसाब से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर सप्लाई साइड पॉलिसी के साथ लिंक कर सकता हूँ। आगे हैं। Just a few years ago, the growth of the internet created similar fears। कहता है कुछ सालों पहले जब इंटरनेट बन रहा था तब भी लोग इसी चीज से डर रहे थे कि यार नौकरियां चली जाएंगी, या प्रॉब्लम जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। Despite these concerns, the technology created millions of jobs and contributed as much as 10.5% towards US GDP in 2020। कहता है कि जब इंटरनेट बन रहा था तब लोग ऐसे ही डर रहे थे जैसे अभी डर रहे हैं। बट हुआ क्या कि उसकी वजह से बेटा मिलियंस ऑफ नौकरियां आई। ठीक है, और 10.5% इसने जीडीपी को आपके इंक्रीज कर दिया। As a result, some economists suggest that the movement towards AI will fundamentally change the world and the way we work and live, but will not lead to large rises in unemployment। कहता है यार टैक्सियों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी, टेंशन मत लो। एआई टेक्नोलॉजी में क्रिएट मोर जॉब्स देन इट डिस्ट्रॉयज। तो बेटा ये इंटरनेट के बारे में भी हम लोग यही सोचते थे, बल्कि उल्टा हो गया, तो सेम केस यहाँ पे भी हो सकता है। Nonetheless, the danger remains that automation will lead to a society of winners and losers। कहता है डेंजर क्या रहता है हमारे पास भाई, कि यार सोसाइटी में जाहिर सी बात है विनर्स भी होंगे लूजर्स भी होंगे, सिंपल सी बात है। These newly created jobs will require new skills and significant investment in training young people and retaining adults। लॉजिकल सी बात है बेटा, स्किल्स चाहिए, इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहिए होगी यंग पीपल पे,
और एडल्ट्स को रोकने के लिए। देयरफॉर government may need to implement targeted policies to ensure that any change to structural unemployment are only short lived। देखो मशीन, मैंने आपको एक रीजन बताया था अनएम्प्लॉयमेंट का कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब आती है व्हेनेवर देयर इज अ ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता है तो उसमें स्ट्रक्चरल आती है। बट ये कह रहे हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इट इज ओनली शॉर्ट लिव, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आए, ज्यादा लंबी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास ना आए। However, using national debt alongside projections of low economic growth as shown in table 1.1 may reduce the ability of government to deliver such policies। अब 1.1 क्या कह रहा है आपसे, ये आपके सामने है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर फॉर जापान एंड यूएस 2020 से लेके 2025 तक। अच्छा भाई, देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है मामला। यार सेंट्रल गवर्नमेंट डेट की पहले बात करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास जापान का है और ये हमारे पास यूएस का है। तो देखो जापान का जो डेट है यहाँ तक 2021 तक वो बढ़ रहा है, उसके बाद वो कम होता जा रहा है। बट अगेन प्रॉब्लम ये है, इसने क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट परसेंटेज ऑफ जीडीपी। परसेंटेज ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है, 100%। 100% आपका जीडीपी है और आपका डेट कितना है, 254% है, यानी कि ये 150% ज्यादा है आपके जीडीपी से। आपका उधार, आपका डेट आपके जीडीपी से, सालाना जीडीपी से 150% ज्यादा है। जबकि इंडिया, ये अपना यूएस का कितना है, खाली 33% ज्यादा है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर डेट के हिसाब से बात की जाए तो यूएस इज बेटर। ठीक है, यूएस इज बेटर ऑफ, तो मैं यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ ताकि मैं ये बता सकूं कि यूएस इज बेटर ऑफ। अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो बेटा जापान में कंटिन्यूसली कम है, यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। भले यूएस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको कम होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बट जापान में शुरू से ही कम है। तो यहाँ पर कौन जीत गया, यहाँ पर जापान जीत गया। रियल जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज फ्रॉम प्रीवियस ईयर, यानी कि आपका जीडीपी असल में कितने से बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो बेटा यहाँ पर माइनस जापान का ज्यादा है, यानी कि जापान का खराब होगा। अब देखो यूएस का मेरे हिसाब से जीडीपी जो है वो बेटर ऑफ है। भले मैं ये बात मानता हूँ कि यूएस का जीडीपी यहाँ तक बढ़ा है और उसके बाद वो कंटिन्यूसली फॉल होता जा रहा है, बट ओवरऑल अगर ट्रेंड, ओवरऑल अगर अमाउंट देखी जाए तो यूएस इज बेटर ऑफ, स्टिल बेटर ऑफ। अच्छा, अगर जापान की बात की जाए भाई, जापान ने बड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट किया यहाँ तक, उसने भी 2022 तक इंप्रूवमेंट किया, फिर उसके बाद इसका भी फॉल होता जा रहा है। समझे बात। तो ये कहानी हमारे पास एक पूरा एक टेबल गिवन है, तो देखते हैं जरा क्या कह रहा है। यूजिंग टेबल, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन टेबल 1.1, using the information in table 1.1, compare the change in projected real GDP growth of Japan with that in USA between 2022 to 2025। अच्छा भाई, जीडीपी की वो बात कर रहा है, यानी कि आपने इसको कंपेयर करना है, दोनों का कंपेयर करना है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि यार देखो, जीडीपी आपका इंप्रूव हो रहा है दोनों का, फ्रॉम 2020 टू 2022, ये बात तो आपको नजर आ रही है। लेकिन यूएस का जीडीपी स्टिल बेटर देन जापान का जीडीपी। उसके बाद कंटिन्यूसली वो फॉल होते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली नीचे गिरते जा रहे हैं। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर बात की जाए तो जापान का जीडीपी कम है और यूएस का जीडीपी आपके पास ज्यादा है। 2 मार्क के लिए आपने बस इतनी सी ही बात करनी है, आपने कोई उसको लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। ठीक है, आगे आओ। विद द हेल्प ऑफ पीपीसी डायग्राम, demonstrate the likely impact of increased investment in AI on the Japanese company in the long run। यार बड़ा सिंपल सी डायग्राम है भाई, आप यहाँ पे गुड वाई लिखे, यहाँ पे गुड एक्स लिखे। ये आपका पीपीसी था, एआई पे खर्चा होगा तो पीपीसी आपका राइट पर चला जाएगा, खत्म। बस डायग्राम बनानी है आप, समझे बात को, डायग्राम ही बनानी है और आपने कुछ भी नहीं करना। 2 मार्क आपको यहाँ पे मिल गए। विद द हेल्प ऑफ डिमांड सप्लाई डायग्राम, consider the impact of additional investment in AI on the price and output of US car maker। अच्छा बेटा, आपने इक्विलिब्रियम के हिसाब से डायग्राम बनानी है तो बड़ी सिंपल सी, देखो बड़ा इजी सा केस स्टडी है। इन्वेस्टमेंट या मशीन्स किसको हेल्प करती है, डिमांड प्रोड्यूसर को या कंज्यूमर को। मेन उसका हेल्प किसके लिए होता है, प्रोड्यूसर के लिए। और प्रोड्यूसर किससे अफेक्ट होता है भाई, सप्लाई से। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी डायग्राम आपने बनानी है। यहाँ पे आ गई आपके पास प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई। ठीक है, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी क्यू, प्राइस लेवल पी। तो बेटा जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी तो सप्लाई आपकी राइट पर चली गई, एस से S1, क्वांटिटी क्यू से Q1, इक्विलिब्रियम ई से E1 और प्राइसेस पी से। ये केस करना है आपने, और एक लाइन में उसको समझा भी देना कि क्या हो रहा है। ठीक है, सिंपल, आपको इस तरह के मार्क्स मिल जाएंगे।
पार्ट डी, assess the possible impact on unemployment in Japan as a result of increased investment in AI। कहते हैं एआई पे यार हम लोग खर्चा करेंगे तो उससे आपके अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या अफेक्ट आएगा। अब देखो असेस वाला क्वेश्चन है तो आपको टू साइडेड जाना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बताना है और नेगेटिव भी बताना है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आओ जरा, यहाँ पे एक बात हमारे पास लिखी हुई है कि जी एफिशिएंसी वगैरह, ये देखो क्या लिखा हुआ है, परफॉर्म बाय ह्यूमंस। जो मशीन आपकी होती है कौन परफॉर्म करता है, उससे काम कौन लेता है, ह्यूमन काम लेता है। ठीक है, तो परफॉर्म बाय ह्यूमंस है, उसकी वजह से आपके पास जो है वो नौकरियां आनी स्टार्ट होंगी, लोग स्किल्स सीखेंगे। यहाँ पर हमने एक बात पढ़ी थी, क्या लिखा हुआ था कि भाई सोसाइटी में विनर और लूजर तो दोनों होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्किल्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, यंग पीपल ट्रेन होंगे, एडल्ट ट्रेन होंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर ये वाली बात मैं, यार देखो फिर वही हरकत कर दी ना। अच्छा फिर जी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, कि आपके पास यहाँ पर उसने बोला कि हम लोग इंटरनेट के बारे में भी यही सोचते थे बट आपके लिए मिलियंस ऑफ जॉब्स पैदा होंगी, तो ये आपके आ गए पॉजिटिव साइड्स। नेगेटिव की बात की जाए तो उसने खुद आपको लिख के दे दिया कि यार देखो अनएम्प्लॉयमेंट के कंसर्न्स हैं। अच्छा, फिर आप यहाँ पे जापान के साथ उसने बोला ना लिंक करने का, हाँ तो जापान के बारे में बात कर लो कि यार मशीन्स आएंगी, थाउजेंड्स ऑफ टैक्सीज आ रही हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोग 100 शहरों में अपने टैक्सी जो है वो चलाना स्टार्ट कर देंगे। ये लिखा हुआ है ना। तो बेटा 100 शहरों का मतलब क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ टैक्सीज काम कर रही होंगी, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ लोग जो खुद ड्राइवर थे वो बेचारों की नौकरी चली जाएगी। समझे बात को। ये सारी कहानी इस तरीके, बल्कि नहीं सॉरी, ये तो चाइना का लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है किसका लिखा हुआ है, ये चाइना लिखा हुआ है, सॉरी चाइना नहीं, मतलब आप जनरली भी बात कर सकते हो, इसका रेफरेंस ना दो, जनरली बता दो कि भाई जब लोग आएंगे और सॉरी हमारे पास रोबोट्स आएंगे और ड्राइवरलेस कार्स आएंगी तो उससे फर्दर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। ठीक है, तो ये आपने उसका बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स को लिंक कर दिया। 6 मार्क का है। एंड में आपने कंक्लूजन देना है कि यार सोसाइटी में विनर्स और लूजर्स दोनों होते हैं, वन पार्टी विल विन, वन पार्टी विल लूज, तो दोनों का ही एक बराबर तरीके से हिसाब किताब चल रहा। ठीक है सर, सेक्शन ए का 6 मार्कर भी समझा दें किस तरह लिखना होता है। कुछ भी नहीं है, जिस तरह आप 12 मार्क का लिखते हो ना, आप तकरीबन भी तीन तीन बेनिफिट ड्रॉबैक देते हो, यहाँ पर आपने बस दो, तकरीबन दो देते हैं, 2 बेनिफिट 2 ड्रॉबैक्स। डायग्राम वगैरह की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें। ठीक है, ये आपका था पार्ट डी। कोई और सवाल इसके अलावा। सर ओपिनियन खास नहीं है, मार्क्स मिल जाएंगे जी, मिल जाएंगे, मतलब ओपिनियन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसमें 1 नंबर का ओपिनियन होता है 6 मार्क वाले क्वेश्चन। ठीक है, और कोई सवाल बीच में मत पूछना, मैं अभी से बता रहा हूँ, और कोई सवाल है तो पूछ ले, या समझ आ गया है सबको। पार्ट ई, assess the likely impact of growth of AI on the specialization and trade of a country such as Japan। कहता है एआई आपके पास जब बढ़ेगा तो उससे स्पेशलाइजेशन पे और कंट्री की ट्रेड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड तो पढ़ा हुआ है, वहां पर एक टर्म आप लोगों ने पढ़ी हुई है, क्या स्पेशलाइजेशन क्या होती है। पहले स्पेशलाइजेशन को डिफाइन कर दें, फिर देखो उसने क्या बोला है कि एआई से क्या क्या चीजें होती है, एआई से ये सारी चीजें होती है। ठीक है, जब ये सारी चीजें होंगी तो इसका और एआई से क्या हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपकी सप्लाई ओवरऑल बढ़ रही है। सप्लाई जब ओवरऑल बढ़ेगी तो प्राइसेस पे क्या अफेक्ट आएगा, प्राइस कम हो जाएगी। समझे बात। अच्छा, तो एक तो ये हो गया आपके पास सिंपल सी कहानी। बेनिफिट तो आप लोग लिख सकते हो और बड़े सिंपल से बेनिफिट है स्पेशलाइजेशन। अगर ड्रॉबैक्स की बात की जाए, बेटा ड्रॉबैक्स के अंदर मसला ये है कि आप मशीन्स पे ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे, आप ट्रेड पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे स्पेशलाइजेशन की वजह से। तो कल को अगर ट्रेडिंग पार्टनर आपका छोड़ देता है तो दिस विल डिक्रीज योर बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, एंड दिस कैन क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके अलावा आप यहाँ पे एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर सकते हो, क्योंकि बार बार आप एक ही चीज को यूज करते जा रहे हैं, आप इसकी बात कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिखी हुई थी बहुत बड़ी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो केस से लिंक करना जरूरी है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की आप बात कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन आपके ऊपर है। देखिए ओवरऑल स्पेशलाइजेशन इज बेनिफिशियल, अगर मैं जनरल बात करूं, क्योंकि देखो आप एक चीज में माहिर हो ना,
आप एक चीज में माहिर हो तो आप ये कह सकते, अब मैं अपनी बात करूं, मैं इकोनॉमिक्स में माहिर हूं, मैं बिजनेस अकाउंटिंग वगैरह नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, क्योंकि मैं उसमें प्रोफेशनल हूँ, तो मैं पैसा भी उसके लिए ठीक ठाक लेता हूँ। तो अगर मैं चिंदी चोरी में लग जाऊं, मैं बिजनेस ही पढ़ा लूं, अकाउंट्स भी पढ़ा लूं, मैथ्स भी पढ़ा लूं, सबसे दो हजार रुपए लेना शुरू कर दूं, तो मेरी तनख्वाह तो उतनी बन जाएगी। समझे बात को? तो बात सारी ये है कि आप, इट इज बेटर टू बी स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर थिंग एंड अर्न मोर मनी फ्रॉम दैट प्रोडक्ट या जो भी सर्विस आप दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। समझे बात को? तो आप एक चीज में स्पेशलाइज हो जाओ, चिंदी चोरी से बाहर आ जाओ। सही है? तो फिर मैं तो इस तरह का कंक्लूजन लिखता कि भाई स्पेशलाइज अगर हो गए हैं तो अच्छी बात है भाई, लेकिन डाइवर्सिफाई भी करें खुद को, सिर्फ एक चीज पर डिपेंडेंट ना हो जाए, आप और भी चीजें कर सकते हैं। क्लियर है भाई? कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? मैं यहाँ पर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं लाइव क्लास में, मैं उनकी पिक्चर ले रहा हूँ। मैं सिर्फ इन्हीं लोगों को नोट्स भेजूंगा इस पेपर के, और किसी को नहीं भेजूंगा। ठीक है? क्लियर है भाई? सर ड्रॉबैक्स दोबारा समझा दें बेटा, वापस समझा देते हैं। आपने स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आपको पता है जब आप किसी भी चीज में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो आप अपनी सारी रिसोर्सेज उस चीज के लिए लगा देते हो। दिस माइट लीड टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, दिस माइट लीड टू एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप एक चीज बनाते हैं तो आप उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं, कल को वो ट्रेडिंग खत्म हो जाती है या वो प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो जाता है, तो आप किस तरह से उसको लेके चलेंगे? आप तो पैसा ही नहीं कमा सकते। फर्दर यहाँ पे उसने एक बात आपको लिख के दी हुई है, किसकी? अनएम्प्लॉयमेंट की। इसके साथ आप लिंक कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की भी बात कर सकते हैं, वेरी गुड, इसकी भी बात आप कर सकते हैं। क्लियर है जी?